साथियों नमस्कार। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 2025 की जो चल रही है गतिमान है, उसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और दूसरा 2026 की जो भर्ती प्रक्रिया है, जो सुनने में आ रहा है कि अप्रैल मई के आसपास या उसके बाद कभी भी आ सकती है, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बाकी जो कोर्ट के कोई फैसले हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं, क्या क्या देखी गई है, क्या क्या जानकारी इसमें दी गई है, उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें बोला गया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की याचिकाएं निस्तारित की। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमारी तिवारी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और साथ ही कोर्ट ने याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। मामले के अनुसार मुकुल सिंह बिष्ट निवासी टिहरी गढ़वाल समेत अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कहा है कि नवंबर 2025 में राज्य सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। याचिकाकर्ताओं का जो आरोप था, मेनली उनका ये आरोप था कि उनके अंक जो है चयनित अभ्यर्थियों से अधिक होने के बावजूद उन्हें चयन का लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने ये बताया कि जहाँ उनके अंक जो हैं करीब 80% थे, वहीं 75% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दे दी गई थी। याचिका में भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय याचिकाकर्ताओं को पहले विभागीय स्तर पर अपनी शिकायत रखने के निर्देश दिए गए थे। ऐसा मामला हमने एक और देखा था पहले, चमोली वाले में आपने देखा होगा। उसमें क्या हुआ था, एक अभ्यर्थी को जो है उससे कम वाले को जो है चयन कर लिया गया था, लेकिन बाद में उनको आदेश दे दिए गए थे हाईकोर्ट के द्वारा कि डीओ के उसके द्वारा जो है स्तर पर एक कार्रवाई की जाएगी। बाकी ये सब उन पर छोड़ दिया गया था। मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि भर्ती रुक जाए, क्योंकि इतनी आसानी से भर्ती आप नहीं रुक सकते ना। या तो नियमावली को चैलेंज करने वाली कोई बात हो या कुछ और बड़ी धांधली देखी जाए, तो ज़्यादा चीज़ें उसमें हम भर्ती पर रोके जाने वाली प्रक्रिया में देख सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर जहाँ तक मुझे लगता है कि विभागीय स्तर पर हैं, तो ये हाई कोर्ट ने भी सीधे सीधे उन पर डाल दिया है कि आप विभागीय स्तर पर जांच कीजिए। जो मतलब संबंधित जो जिले के अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, ऐसी बात देखी गई है। बाकी अभी 14 अप्रैल को जो फैसला होने वाला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जहाँ तक होता है कि सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाती हैं तो ये आपके हित में ही होंगी। बाकी देखने वाली बात है कि क्या फ़ैसला आता है, ठीक है। बाकी जो 2026 की भर्ती प्रक्रिया है, जहाँ तक आप देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल जो है उत्तराखंड में जनगणना का काम जो है काफ़ी वर्तमान त्वरित रूप से आगे बढ़ रहा है। 24 अप्रैल से कहीं ना कहीं जनगणना की जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है। तो जहाँ तक लग रहा है कि अभी अप्रैल में तो बहुत मुश्किल है वैकेंसी का, धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मई आएगा, मई से फिर जून, तो जहाँ तक है सितंबर अक्टूबर भी जा सकता है। अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन कहीं से नहीं आ रहा, ये मैं अपना अनुमानित बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो ये कुमाऊँ का जो अभ्यर्थी पूछे थे कि कुमाऊँ में जो हम सुनने में आ रहा था कि कुमाऊँ से भी भर्ती निकलने वाली है, या सेकंड जो काउंसलिंग होने के आसार, काउंसलिंग का सेकंड जो भर्ती प्रक्रिया निकलने के आसार थे, तो उसमें भी ऐसा भी देखने को मिलने आ रहा था कि जैसे पौड़ी गढ़वाल वालों ने निकाला था मिक्स रूप में, क्या कहते हैं, एक आध जिलों ने एक साथ मिलकर, वैसे कुमाऊँ का भी सुनने में आ रहा था, शायद निकला भी। ऐसा कुछ उसमें से स्पष्ट रूप से निकल के नहीं आ रही चीज़ें फ़िलहाल। तो मेरा मानना ये है कि अभी जो है इनको जो है एक बार एक प्रकार से देखा जाए तो अभी कुछ ऐसा निकल के आ नहीं रहा है कि आगे भी क्या कहते हैं इसमें बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा कहीं से भी, ठीक है। बाकी एक न्यूज़ और देखने को मिली थी जिसमें काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि हाईकोर्ट का उत्तर प्रदेश की महिला को उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ देने से इनकार, विवाह के आधार पर नहीं दिया जाएगा ओबीसी का आरक्षण। ये हाईकोर्ट का एक फैसला था। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यूपी की ओबीसी श्रेणी की महिला केवल विवाह के आधार पर उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती। यानी कि आपका विवाह यहाँ हुआ है तो आप सीधे ओबीसी के अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं विवाह के आधार पर, तो वो आरक्षण आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बोला गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि चयनित अभ्यर्थियों के शामिल न होने से पद रिक्त हैं तो संबंधित अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में विचार का अवसर दिया जा सकता है। यह न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने 2 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद किया। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता का संबंध कहार समुदाय से है, जिसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्यों में ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया, ठीक है। उसका जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश में हुआ था। विवाह के बाद उसने उत्तराखंड में ओबीसी के प्रमाण पत्र प्राप्त किया और वर्ष 2023 में सहायक शिक्षक पद के लिए चयन प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण का लाभ लेते हुए आवेदन किया। चयन न होने पर याचिकाकर्ता ने सरकारी आदेशों को चुनौती दी और बाद में यह बोल दिया गया कि विवाह के आधार पर ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। बाकी भर्ती प्रक्रिया का आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार करें, जितनी जल्दी हो सके वो निकले, ताकि अभ्यर्थियों को जो है इसमें जल्द से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी पद निकलें, तो ही अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी कोई भी आपके अन्य कोई सवाल होंगे आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से। धन्यवाद।